हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ अंकित। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का आपका जो जर्नल है, जिसका हम पार्ट 1 ऑलरेडी लेके आ चुके हैं। आज इसमें हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 का जो मैंने लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप सेकंड जो पार्ट है आज का, ये देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखना ताकि आपका बेसिक क्लियर हो। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने बच्चों क्या क्या पढ़ा था। हमने बिजनेस स्टार्ट करना, परचेज, सेल्स, और परचेज हमारी दो तरीके से होती है, कैश और क्रेडिट, और ऐसे सेल्स भी हमारी दो तरीके से होती है, कैश। इन सब के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। तो आज का हम जो टॉपिक है वो हम लेते हैं परचेज रिटर्न। इसको हम शॉर्ट में पीआरपी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसे भी मिल सकता है। और इसका एक नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी कभार ये भी आ जाता है। तो परचेज रिटर्न क्या होता है? जब भी हम माल खरीदते हैं और खरीदा हुआ माल पसंद ना आए किसी को, हमें पसंद नहीं आए, कोई क्वालिटी उसमें क्वांटिटी में या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम वो खरीदा हुआ जो माल होगा वो हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना किस तरीके से आएगा ये। गुड्स रिटर्न टू जो भी पर्सन है, जैसे अमन है, गुड्स रिटर्न टू अमन। अब यहां पर अपन को कैसे पता चलेगा कि सर ये परचेज रिटर्न है कि ये सेल्स रिटर्न है? सर पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर अपन को ये ध्यान रखना है कि जहां पे 2 आएगा वहां पर आपको कंसीडर करना है कि सर 2 आया है तो ये क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है, ध्यान रहेगा बच्चों कि हमने गुड्स रिटर्न किसको किया है? अमन को। इसका मतलब ये हुआ कि अमन को जो आपने माल बेचा है वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, अब यहां पर एंट्री क्या बनेगी आपकी? अमन्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अब इस एंट्री का लॉजिक समझना। जो भी आपकी एंट्री बनी, अमन अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ठीक है, अब यहां पे अमन को आपने डेबिट क्यों किया है? अमन को हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि सर अमन कौन है? यहां पे रिसीवर है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। और परचेज रिटर्न यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि सर हमें, वैसे तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। ओके, परचेज हमेशा डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि सर परचेज रिटर्न विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ परचेज। तो जो परचेज रिटर्न है वो परचेज का अमाउंट क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो परचेज अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है इसका। किसका? परचेज रिटर्न का। बढ़ते हैं आगे बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एसआर। और एक नाम और होता है इसका, रिटर्न इनवर्ड्स। मतलब हमने जो भी माल बेचा था, जो भी माल हमने बेचा है वो वापस हो गया। ठीक है, तो हमने जो माल बेचा वो इनवर्ड्स मतलब वापस बिजनेस में आ रहा है। तो जैसे हम मानते हैं गुड्स, अब इसमें क्या आएगा? गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमन। अब हमने लास्ट जो था ना टॉपिक, अभी जो हमने रिसेंट पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा था बच्चों? देखिए उसमें क्या लिखा था? गुड्स रिटर्न टू अमन। अब यहां पे क्या डिफरेंस है? गुड्स रिटर्न फ्रॉम अमन। तो यहां पे फ्रॉम अमन आएगा, तो मतलब फ्रॉम जहां आ रहा है वहां पर क्या होगा? सेल्स रिटर्न। अगर हम इसका बेसिकली मीनिंग भी समझे तो इसका मतलब ये हुआ कि अमन से माल वापस हो रहा है। ठीक है, अगर अमन से माल वापस हो रहा है तो अमन कौन है? सर अमन गिवर हो गया। हमारी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। ये लीजिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। अब यहां पर सेल्स रिटर्न आपने डेबिट क्यों किया है? इसका लॉजिक क्या है? सर इसका लॉजिक है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है
तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होगी। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सेल, कि जो सेल्स रिटर्न है वो सेल्स के अमाउंट को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमन यहां पे क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि अमन यहां पे किसका काम कर रहा है? गिवर का। विद लॉजिक हमें एंट्री क्लियर होगी। तो आपकी कभी भी गुड्स आपका माल जो वापस होता है किसी भी पर्सन से, जब आप माल बेचते हैं तो माल वापस होता है, तो आपकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न टू अमन। ठीक है, या सेल्स रिटर्न टू पर्सन, जिस पर्सन का है उस पर्सन का नाम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? देख लीजिए एक बार, आगे बढ़ेंगे फिर। नेक्स्ट आती है बात ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताया था कि ड्राइंग्स को हमें ना 3 पॉइंट से बोलते हैं, 3 इसके अलग अलग नाम होते हैं। एक होता है हमारा पर्सनल यूज, एक होता है हमारा डोमेस्टिक यूज, एक होता है हमारा प्राइवेट यूज। पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज या प्राइवेट यूज, ये होता है। अब ड्राइंग्स होता है ना, इसमें हमारे पास 2 केस होते हैं सर। ड्राइंग्स हम 2 तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर? या तो हम कैश या फिर हम गुड्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? सर हम बिजनेस से पैसा या माल निकाल के घर पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज या फिर कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो अगर हम पैसा निकाल के घर लेके जाते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ड्राइंग्स यहां पे डेबिट क्यों होगा? क्योंकि सर ड्राइंग जो होता है वो कैपिटल को डिक्रीज करता है, और दूसरा लॉजिक ये हुआ कि ड्राइंग कौन करता है? ओनर। और ओनर अगर विड्रॉल कर रहा है तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा, क्योंकि वहां पे रिसीव वो कर रहा है। ड्राइंग्स हमेशा याद रखना, ड्राइंग जो होता है वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर। अब जो भी मालिक है, जिस मालिक ने यहाँ पे पैसा निकाला है, वहां पर आपको उसको नाम को डेबिट करना चाहिए, लेकिन वहां पर आपने उसके नाम को नहीं लिखा, आपने उसकी जगह क्या लिखा है? ड्राइंग्स। ठीक है, और अगर वो गुड्स विड्रॉल करता है तो भी रिसीवर तो वो ही हुआ, तो आपकी एंट्री हुई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू। गुड्स विड्रॉल कर रहा है तो आपको क्या लिखना है बच्चों? टू परचेजेस अकाउंट। तो बस ये छोटा सा माइनर डिफरेंस है। अगर आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो आपकी एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश पर्सनल यूज के लिए, और अगर आप क्या करते हैं, अगर आप गुड्स विड्रॉल करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है चैरिटी ले लेते हैं, या हम एक टॉपिक लेते हैं किस किस में हमें परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर आप तो सिखाते हैं कि परचेज हमेशा डेबिट होता है, लेकिन परचेज क्रेडिट कब होता है? जब भी आपका परचेज डिक्रीज होगा। जब भी अगर आपका परचेज डिक्रीज होगा, जो आपने खरीदा हुआ माल है वो डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट ही करना होता है। जैसे लॉस बाय फायर, एडवर्टाइजमेंट और चैरिटी और पर्सनल यूज। ठीक है, और लॉस बाय फायर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, चैरिटी हो गया, ड्राइंग्स हो गया। तो ये कुछ केस हैं जिसमें आपको इन सबको क्या करना होगा? डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? परचेज। तो हमें ध्यान रखना है कि परचेज हमें कहां कहां पे क्रेडिट करना है। मान लो कभी आपके गोडाउन में आग लग गई, गोडाउन में आग लग गई तो आपका जो माल जला है उसमें आपका परचेज डिक्रीज होगा, सेल डिक्रीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माल वो ही जला होगा जो हमने खरीदा था, बेचा हुआ माल तो जल नहीं सकता। तो आपकी एंट्री उस टाइम क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेज। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट में फ्री सैंपल दिए हैं, क्या बच्चों? फ्री सैंपल दिए हैं, तो आपकी एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। अगर आपने चैरिटी दी है, दान दिया है, दान में आपने क्या दिया? माल दिया है,
तो गुड्स दिया है तो आपकी एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, और अगर आपने पर्सनल यूज किया है तो आपकी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो कहने का मतलब है अगर आप गुड्स विड्रॉल करते हैं लॉस बाय फायर, एडवर्टाइजमेंट, चैरिटी या घर के लिए, तो आपको परचेज अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करना है, बिकॉज परचेज अकाउंट इसमें डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होगा तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देख लीजिए एक बार फिर आगे बढ़े। तो हमने टॉपिक जो सीखा है इसमें परचेज अकाउंट कहाँ कहाँ हमें क्रेडिट करना होता है ये हमने सीखा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बैड डेब्ट्स। ठीक है, बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेट्स, बैड का मतलब क्या होता है? बैड का मतलब बुरे, और डेट्स का मतलब होता है डेटर्स, मतलब ऐसे लोग जिनको हमने पैसे उधार दिए थे, या फिर ऐसे लोग जिनको हमने माल उधार दिया था, वो लोग हमारे पैसे खा गए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपकी एंट्री, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन लेता हूं, बैड डेब्ट्स फ्रॉम करंट, जैसे ये ट्रांजैक्शन दे दिया आपको, बैड डेब्ट्स फ्रॉम करंट। ठीक है, अभी मैं बच्चों आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूं, है ना, जो अपन पूरा अच्छे से सीख जाएंगे फिर अपन विद फॉर्मेट सीखेंगे। अभी अपन को पता तो लगना चाहिए ना कौन कौन से अकाउंट जो हैं इफेक्ट होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में। तो नेक्स्ट है हमारा बैड डेब्ट्स फ्रॉम करंट। तो करंट से मेरे पैसे डूब गए तो मुझे एंट्री क्या करनी है? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट। अब यहां पे लॉजिक क्या बोलता है सर? लॉजिक ये बोलता है बैड डेब्ट्स हमारे लिए लॉस है, सो वी हैव टू डेबिट द अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स। और करंट जो अकाउंट है, करंट अकाउंट क्या है? यहां पर करंट कौन था सर? डेटर था, इसलिए हमने इसको क्या किया? करंट अकाउंट यहां पे क्या है? डेटर है। डेटर को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि करंट जो पैसे देने वाला था वो नहीं दे रहा है, तो अगर वो नहीं दे रहा है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव टू राइट ऑफ द अकाउंट ऑफ करंट, बिकॉज उसने पैसे नहीं दिए तो हमें उसको अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू क्रेडिट द अकाउंट ऑफ करंट। यहां पे किसी का भी नाम आ सकता है, यहां पे अमन आ जाए, करुण आ जाए, तरुण आ जाए, रमेश आ जाए, सुरेश आ जाए, डजेंट मैटर, आपकी एंट्री ही बनेगी बैड डेब्ट्स टू उसका नाम, बैड डेब्ट्स टू अमन, बैड डेब्ट्स टू करण, बैड डेब्ट्स टू तरुण। ठीक है, तो अगर आपसे किसी से पैसा आपका डूबता है तो आपकी एंट्री ही बनेगी। नेक्स्ट आती है बात बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड का मतलब होता है जो पैसा डूब गया था ना वो मुझे वापस मिल रहा है। तो अगर ऐसा होता है कि जो पैसा डूब गया है वो मुझे वापस मिल रहा है, तो इट मींस आपका जो पैसा डूबा है वो वापस अगर आपको मिल रहा है तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, अब इसको ट्रांजैक्शन क्या होगा इसका? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम खुशी। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को खुशी से जो पैसे मेरे डूब गए थे वो मुझे वापस मिल रहे हैं। तो यहां पर नाम जो है आपकी एंट्री क्या बन रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसका लॉजिक क्या है सर? आपने एंट्री क्यों की है? क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है, और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपके लिए क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है, और एक नॉमिनल अकाउंट की वजह से ये क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है। अब यहां पे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम खुशी, तो यहां पर आपको नाम नहीं लिखना है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम अमन, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम राकेश, कुछ भी नाम हो, कुछ भी नाम आ सकता है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के साथ आपको नाम नहीं लिखना है, क्योंकि वो नाम हमने पहले ही क्या कर रखा है? हमने पहले ही उसको यहां पे राइट ऑफ कर दिया था। जैसे मान लो यहां पे करंट से आपके जब पैसे डूबे थे और 2 साल बाद आपको जब करंट से पैसे मिलेंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी? आपकी एंट्री होगी कैश टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। हम करंट लिखेंगे नहीं, क्योंकि करंट हमने
राइट ऑफ कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इन्हीं पॉइंट्स को और क्लियर करना और अच्छे से समझना। बाकी जो अपन आगे जो थोड़े से लेंथी ट्रांजैक्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऑल द बेस्ट।